विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायाः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 14वें अध्याय का 7वां श्लोक क्या है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। क्या मतलब हुआ इसका? राग स्वरूप रजोगुण को तुम तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न हुआ समझो। हे कुंती नंदन, ये जीव को कर्म की आसक्ति में बांध देता है। मतलब कर्म में प्रवृत्ति होना रजोगुण है और वो तृष्णा है ना तथा आसक्ति से होती कर्म और कर्मफल का आग्रह होना रजोगुण का भी लक्षण है। जो स्वरूपता राग रूपी है ये अविवेक से बढ़ता है और विवेक से क्या होता है? निवृत्त होता है। ठीक है। रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण क्या है? ये रंग देता है। लोग गाते हैं ना, मोही अपने रंग में रंग दे, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल कच्चा रंग है, पक्का रंग नहीं है। कपड़े में पहले भी रंग नहीं था, बाद में भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। ठीक है, इस बीच में आया ये रंग, ये फीका है, बढ़ने वाला नहीं है। रजोगुण तो थोड़ी देर के लिए अपने अंतःकरण को रंग देता है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तृष्णा और असंग से। तृष्णा और आसंग से। ठीक है, एक तो उससे चिपक गए, उसके साथ एक हो गए और आगे भी मिले, इसकी तृष्णा हो गई। तृष्णा माने प्यास, हमको ये मिले, ये न मिले, मिले। ये जो प्यास है उसका कहीं अंत नहीं है। अंतो नास्ति पिपासायाः जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः। आदमी जब बूढ़ा होता है तब उसके बाल सफेद हो जाते, दांत टूट जाते, लेकिन उसकी तृष्णा का तरुणायते हैं। मतलब उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है बुढ़ापे में। और इस वृद्ध से इसको संतोष नहीं होता, वृद्ध को इन्हीं में से ये रंग निकलता है। ठीक है। तो ये है। इसलिए बोलते हैं क्या? तन्निबध्नाति कौन्तेय। भगवान कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन, रजोगुण बांधता है। कैसे बांधता है महाराज? ऐसे बांधता है कि दवा खाओ तो हमेशा के लिए जवान हो जाओ, ये काम करो तो धन हमेशा के लिए आ जाए, टिकाऊ हो जाए। हैं? ठीक है। हाँ, इसमें सट्टा बाजार में पैसे डाल दो, यहाँ डाल दो, वहां डाल दो, ब्याज बहुत मिलेगा, आदि आदि। ये तृष्णा है और यही मनुष्य को बांधती है। कर्म संगेन देहिनम, ये कर्म संग मनुष्य को फंसाता है। ये करो, ये करो, ये करो, ये बिल्कुल मजबूर बनाकर छोड़ देता है, नहीं छोड़ देता है। तो ये कर्म संग है ना। तो इसमें अच्छा, राग और तृष्णा में क्या अंतर है? इस प्रश्न होता है तो इसका उत्तर, जो वस्तु प्राप्त हो चुकी है, आपको जो वस्तु मिल चुकी है वस्तु, उसका चिंतन होना राग है, और जो प्राप्त नहीं हुई उसका चिंतन होना तृष्णा है, तथा अप्राप्त वस्तु के लिए प्रयत्न करना कर्म है। अब फिर आदमी पूछता है कि भाई राग की निवृत्ति कैसे हो? इसका उत्तर है, संसार में मुख्य रोग राग है और वो दूर भी राग से ही होता है। राग राग से दूर होता है। कैसे? सांसारिक वस्तु और व्यक्तियों में राग होना मोह है, सब लोग इसी से बंधे हुए हैं। इसकी निवृत्ति होती है भगवत प्रेम से, है ना। धर्म या कर्मकांड में राग होना श्रद्धा है और भगवान में राग होना प्रेम है। जब तक भगवान के सिवा कोई और वस्तु दिखलाई देती है तब तक पूर्ण प्रेम नहीं कर सकते। जब केवल भगवान ही रह जाएं तभी पूर्ण प्रेम समझना चाहिए। परंतु राग द्वेष छूटना है कठिन, अतः राग द्वेषी पुरुषों का संग भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्रश्न है, यदि राग द्वेषी पुरुषों में ही में ही रहना मजबूरी है तो क्या करें? उत्तर, जो अविवेकी है उन्हें तो सावधान रहना चाहिए, लेकिन जो विवेकी है उसका संबंध तो अपने शरीर से भी नहीं है भाई। है, उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा दूसरे लोगों का, है ना। अतः जो तत्वज्ञ हैं उनके लिए तो सारा संसार क्या है?
अपना ही संकल्प है। भला स्वप्न दृष्टा से कभी स्वप्न पुरुष का संबंध होता है? नहीं। मनोराज्य के पुरुषों का मन से क्या संबंध? हाँ, मनोराज्य के पुरुष मनः स्वरूप तो हो सकते हैं, तथा स्वप्न पुरुष भी स्वप्न दृष्टा के स्वरूप हो सकते हैं, परंतु उनका मन या स्वप्न दृष्टा से संबंध बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे अब बतलाते भगवान तमोगुण किस प्रकार से बंधन स्वरूप है। तमोगुण 8वां श्लोक क्या? तमस्त्वाज्ञानज विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। ठीक है, क्या? हे भारत, तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न और सभी देहधारियों को मोह में डालने वाला समझो। वो प्रमाद, आलस और निद्रा से बांधता है। यहाँ प्रमाद व्यर्थ चेष्टा को कहते हैं, और आलस कर्तत्व कर्म में ढील करना है। ये है ये सब क्यों होते हैं? देहासक्ति से। और देहासक्ति क्या है? तमोगुण का कार्य है। नहीं है, देहासक्ति क्या है? तमोगुण का कार्य है। तमोगुण का कार्य है देहासक्ति। यानी तमस का फादर कौन है? तमस का पिता अज्ञान है, और असंग आत्मा और दृश्य प्रकृति, इन दोनों के पृथकत्व के बोध से रहित दोनों का तदात्म, यही अज्ञान है। यही सबको बांधता है। प्रमाद, आलस, निद्रा, ये तीनों हैं क्या? सनत सुजात ने कहा कि आपने मौत देखी है? क्या वो लाल, काली, पीली, नीली है? मौत का रंग क्या है? उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? अरे, ना मौत की लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना उसका रंग रूप है, ना वजन है, ना उम्र है, ना शक्ल सूरत है। मौत में तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मौत बाघ के समान बन करके भी नहीं आती, ना किसी को खाती? तब मौत क्या है? उन्होंने बोला प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि। हमारे जीवन जो प्रमाद है वही मृत्यु है। देखो, प्रमाता और प्रमेय का स्फुरण तो सर्वत्र होता है, लेकिन उसको वस्तु रूप मानकर मोहित हो जाते हैं, और कोई उसको स्फुरण मात्र मानकर मजा लेते हैं। स्फुरण होना तो सामान्य है। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इन सब की दृष्टि से ये संसार स्फुरण हो रहा है, यानी मालूम पड़ रहा है। मालूम पड़ने में किसी का मतभेद नहीं है। इन सारे मतों में कोई मतभेद नहीं है यहाँ तक। लेकिन जिनके लिए ये यथार्थ हैं वे इनसे बंधते हैं। ठीक है, और जिनके लिए ये अयथार्थ हैं वे इस स्फुरण की अनेक रूपता में आबद्ध नहीं होते। बस इतनी बात है। इसी तरह आलस से क्या होता है? अब हमें अपने कर्तव्य का स्मरण आया, परंतु उसमें रस नहीं है, मजा नहीं है, तो हम अरस हो गए। अरस का क्या हो गया? अलस हो गया। आलस रलयोर अभेदात, और अलस का अलस्य भावा आलस्यम हो गया। ठीक है, ये अपने आनंद को बिखेरते हुए नहीं चलते हैं। अरे, तुमको मालूम है कि ये चमेली के फूल में जो सुगंध है वो कहाँ से आई है? ये गुलाब के फूल में जो सुगंध है कहाँ से आई है? हमने ही अपनी सुगंध उसमें डाली है। ये पीकॉक है, मोर नाचता है, उसको इतना बढ़िया नाचना कहाँ से आया? हमने सिखाया। सूर्य में चमक काम कर रही है, हमारी ही चमक काम कर रही है। चंद्रमा में शीतलता कहाँ से आई? हमने ही दिया है। जहाँ रस का वर्षण हो रहा है, रसोल्लास हो रहा है, रस की रश्मियां विकीर्ण हो रही हैं, वहां जिसको हम छू देते हैं उसका नाम है आनंद, जिसको हम देख लेते हैं उसका नाम है सौंदर्य, और जिसको हम अपना कह देते हैं, प्रेम देते हैं, उसका नाम क्या? माधुर्य। और जिसको हम कान से सुनते हैं उसका नाम संगीत। अरे, इस सृष्टि में हमारे सिवा और कोई नहीं है, सब हम ही हैं। तो क्या होगा? ये लो, अपने में अरस रूपता आ गई कि नहीं? आ गई ना। उसी से आलस्य आ गया है। और निद्रा कहाँ है? आप कहते हैं ना हमारे ऊपर तो निद्रा ही चढ़ बैठी। भाई, निद्रा हमको भगाए लिए जा रही है। ये तमोगुणी बंधन है। तमोगुणी बंधन हमें बांध लेता है। तमोगुणी बंधन हमें बांध लेता है। आलस्य में, प्रमाद में हम थक गए काम करते करते। ये कहना व्यर्थ है। थकना वकना कुछ नहीं है। ठीक है, थकना वकना कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या है? 9वां श्लोक है क्या?
तीनों गुणों के बंधन कहलाते हैं। अब गुणों के स्वभाव बतला रहे हैं क्या। सत्वम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तू तमः, प्रमादे संजयत युत। ठीक है, क्या बोला, हे भारत, सत्वगुण सुख में आसक्त हो करता है, रजोगुण कर्म में लगा देता है, और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद में लगा देता है। यानी सत्वगुण भजन साधन होने वाले रस में आसक्त कर देता है, ठीक है, और रजोगुण स्रोत और स्मार्थ कर्मों में, लोक सेवा में तथा हंसी दिल्लगी, हंसी ठिठोली, पिक्चर, सिनेमा, रील में लगा देता है, और तमोगुण विचार शक्ति को कुंठित कर कर प्रमाद में, जैसे शतरंज आदि खेलना, या मतलब जुआ खेलना, ताश, ये व्यर्थ में समय बिताना लगाना, यही जो है प्रमाद है। ठीक है, नहीं बेकार बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यही क्या है, प्रमाद है। सत्वम सुख संजयति, भगवान कहते हैं कि सत्व सुख में बंधता है। संजयति माने सटाता है, जैसे गोंद किसी चीज को चिपका देता है, ऐसे सतगुण पुरुष को हर समय सुख बना रहे इस आसक्ति में चिपका देता है। अरे कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी दिन आते हैं, कभी रात, आवे तो आने दो। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में चिपकाता है, और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में आसक्त कर देता है, ऐसा समझो। संजयति मतलब संजयति, संजनम संगः, ये संग शब्द सम प्लस गम धातु से बना हुआ नहीं है, ये असंगार्थक संज धातु से बना हुआ संजन शब्द है, जिसका अर्थ है कि उसमें आसक्त हो जाते हैं। संजयत्युत है ना, संजयत्युत मतलब। अब 10वां श्लोक लेते हैं, क्या, रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। इसका क्या मतलब हुआ, यानी भगवान कहते हैं, अब इसका पारस्परिक संबंध है ना। हे भारत, रजोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, और तथा सत्व और तम को दबाकर रजोगुण, एवं सत्व और रज को दबाकर तमोगुण की वृद्धि होती है, ऐसा। ठीक है, यानी भगवान कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण इन दोनों को दबाकर सत्वगुण आता है। ये तीनों सृष्टि में समान रूप से नहीं रहते। समान रूप से रहेंगे तो प्रलय हो जाएगी, नहीं। इसलिए जब सतगुण आता है, ठीक है, क्या होता है, इसलिए जब सतगुण क्या होता है, तब वो रजोगुण तमोगुण को दबा देता है, और जब रजोगुण होता है तो सत्वगुण तमोगुण को दबा देता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्वगुण रजोगुण को दबा देता है। ठीक है, तो पहले इनको पहचानो। स्वामी विद्यारण स्वामी जी ने कहा कि चोर को पहचान लो और फिर कहो कि आओ भाई खाओ पियो बैठो, इससे चोर भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और चोर को पहचान कर कहीं चिल्ला दिया तो वो तुम्हारी जान का ग्राहक बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मनुस्मृति में कहा, काने को काना कहकर, चमार को चमार कहकर, 6 उंगली वाले को छंगुर कह के मत पुकारना, अंधे को बोलना हो तो सूरदास बोलना, प्रज्ञा चक्षु बोलना, रैदास जी बोलना, कहना आइए भगत जी, ऐसा बोलना है, किसी को वो नहीं बोलना है उल्टा सीधा। ठीक है, ऐसा बोला। यानी अब इसके बाद क्या है, 11वां श्लोक। 11वां श्लोक क्या है, 11वां श्लोक है, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्वादिवृद्धम सत्वम इत्युत। 11वां श्लोक क्या है, जिस समय इस शरीर के सब इंद्रिय द्वारों में प्रकाश और ज्ञान की वृद्धि हो, उस समय समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। भाव ये है कि जब अंतःकरण में आनंद का प्रवाह बहने लगे, सुख सा मालूम हो, शांति का अनुभव हो तथा इंद्रियां शांत हो जाएं, किसी प्रकार का काम करने की रुचि ना हो, नहीं इस प्रकार नहीं, रुचि ना हो, किंतु निद्रा, आलस्य या मोह की भी स्थिति ना हो, उस समय समझो कि सद्गुण की वृद्धि और रजोगुण और तमोगुण का ह्रास हो रहा है। ऐसा समझाया है भगवान ने। ठीक है, यानी क्या बोला, कि जब सतगुण की वृद्धि होती है
है तब ज्ञान की भी वृद्धि होती है और शरीर में सब दरवाजों में से रोशनी निकलने लगती। आंख से अच्छा दिखता है, कान से बढ़िया सुनता है, त्वचा से बढ़िया छूता है, जो भी आता है सब बढ़िया, क्योंकि जब प्रकाश तेज रहता है तो सबके भीतर अच्छाई छिपी होती है, वो दिख जाती है। और जब अपनी आंख कमजोर होती है तब वो नहीं दिखाई देती। तो इसी तरह जिसका ज्ञान सूक्ष्म हो जाता है वो सब जगह मर्म भेदी दृष्टि से जो अच्छाई छिपी है, परमेश्वर छिपा है, उसको देख लेता है। और जब ज्ञान कमजोर होता है तब क्या होता है, तब परमेश्वर पर्यंत तक नहीं पहुंचता है, दोष पर्यंत ही पहुंचता है। इसलिए जब लोगों में दोष दिखने लगे तब ये मत समझना कि ये दोषी है, बल्कि ये समझना कि हमारी आंख कमजोर हो रही है ना। क्या हो रही है कि हमारी आंख कमजोर हो रही है, ठीक है, हैं? अब इसके बाद 12वां श्लोक क्या है, लोभा प्रवृत्तिर आरंभा कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। ठीक है, 12वां श्लोक, हे भरत श्रेष्ठ, रजोगुण की वृद्धि होने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा, इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी अपनी वस्तु को त्यागने में असमर्थ होना लोभ है। निवृत्ति मार्ग की ओर से उपेक्षा करना अर्थात मकान, बगीचा, पाठशाला, धर्मशाला ये बनवाना प्रवृत्ति है। एक काम समाप्त होने पर दो काम तैयार करो, पहले से काम छिड़े ही रहे, कब कर्म प्रवाह चलता अवकाश न मिले कभी, ये कर्मों का आरंभ है। उपरति का अभाव अशांति है। स्वर्ग आदि अथवा मोक्ष की इच्छा होना भी इस पर है। ये पांचों बातें रजोगुण के कारण होती। जब ये उत्पन्न हो तो समझो क्या, रजोगुण की वृद्धि हो रही है। ठीक है, हैं? यहाँ भगवान ने अर्जुन को संबोधित करते हुए भरतर्षभ कहा है। भरत वंश में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव के वंश में भरत हुए और यहाँ इस संबोधन के अनुसार भरत के वंश में ऋषभ हुए। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? पहले ऋषभ देव के ज्येष्ठ बेटे का नाम भरत था, अब यहाँ भरत के बेटे का नाम ऋषभ हो गया। ठीक है, मतलब कि भरत वंश में पैदा हुआ अर्जुन ऋषभ है। इससे क्या हुआ? रजोगुण बढ़ गया। पहचानो नहीं? आया था 2 के लिए, मिल गया 3। इस प्रकार उसका लोभ बढ़ गया। लाभात लोभा प्रवर्धते, प्रवर्धते। ठीक है, मतलब प्रवृत्ति 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 करते जाओ तो क्या होगा? एक ठीक है, कहने का मतलब कि करते जाओ, कुछ ना कुछ करते जाओ प्रवृत्ति में। तो इस परहा का है, इस परहा यही है कि ये भी रहे वो भी रहे। जब ऐसा हो तो समझना कि रजोगुण की वृद्धि हो रही, उसकी पहचान है, इसलिए सावधान हो जाओ। ठीक है। अब 13वां श्लोक क्या है? 13वें श्लोक में अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एवचा तमस्सेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। ठीक, क्या बोला? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जब तमोगुण की वृद्धि होती है ना, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब तो कुछ समझ बूझ कर नाश हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं होता, समय पर बात भूल जाती और मोह अंधकार छा जाता है। नहीं, मोह का अंधकार छा जाता है ऐसा, यानी क्या होता है? हे कुरुनंदन, जब तमोगुण बढ़ता तब बुद्धि में अप्रकाश, आलस्य, प्रमाद और मोह ये उत्पन्न हो जाते हैं। सुख शून्य होना, अनात्मा में आत्मबुद्धि होना, ये अविवेक, ये जो अविवेक है यही अप्रकाश है, अंधकार है। और क्रिया शून्य होने अथवा अपने वर्णाश्रम उचित धर्मों का यथा समय पालन न करना अप्रवृत्ति मतलब आलस्य है। व्यर्थ चेष्टा करना अथवा किसी प्रयत्न पूर्वक करने योग्य कार्य की उपेक्षा कर देना और न करने योग्य को करने का प्रयत्न करना प्रमाद है। विचार शून्यता, अज्ञान और विपरीत भावना ही मोह है। ये सब मोह तमोगुण के कार्य हैं। जब ये उत्पन्न हो तो समझो तमोगुण बढ़ रहा है। यहां तक 3 गुणों की वृद्धि के लक्षण कहे। अब आगे बतलाएंगे कि सत्वगुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस लोक को प्राप्त होता है। ठीक है, ये बताया है 14वें श्लोक में। 14वें श्लोक में 14वां और 15वां दोनों एक साथ ले लेते हैं श्लोक। ठीक है, यदा सत्वे प्रवद्धे तू प्रलयम याति देह भ्रत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते।
जब देहधारी सत्गुण की वृद्धि के समय मरता है तो वह उत्तम विदों मतलब उत्तम आचरण वालों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। ठीक है, इसके आगे 15वां श्लोक भी ले लेते हैं दोनों एक साथ। क्या बोला? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगे सुजायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनोसी जायते। ठीक है, मूढ़ योनोसी जायते यानी रजोगुण की वृद्धि में मरने पर कर्मासक्त पुरुषों में जन्म होता है और तमोगुण के समय मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। ऐसा ऐसा बोला है। ठीक है, यानी क्या बोला? सतगुण उदय होने पर यदि मरोगे तो क्या होगा? तो उत्तम लोकों में जाओगे, क्योंकि सतगुण का जरा हल्का होता है, उसमें वजन नहीं होता, और जिसमें वजन नहीं होता उसमें आदमी ऊपर जाता है। इसलिए सत्वगुण वृद्धि में मनुष्य का शरीर जब छूटता तब वो देवताओं के निर्मल लोक में जाता। किंतु जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब क्या होता? तब रज लगा होता है उसमें। चुंबक का टुकड़ा लोहे की कील डाल दो तो क्या है? शक्ल चुंबक की होगी, वैसे ही शक्ल लोहे के चूरों वाली ओर से इकट्ठे हुए बना देंगे। इसी तरह रजोगुण की वृद्धि होने पर मनुष्य कर्मसंगी हो जाता है और तमोगुण में प्रलीन होगा तो मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनियों में चला जाता है। ठीक है, कहां चला जाता है? मूढ़ योनियों में चला जाता है। जैसे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि प्रांत हैं, उसी प्रकार उत्तम विदों के लोक ब्रह्मलोक में वैकुंठ, साकेत, कैलाश हैं। ये सब पुण्य लोक है और निर्मल हैं, जरा मरण आदि दुखों से रहित तथा दिव्य सुख सामग्री से संपन्न है। इसमें सत्वगुणी पुरुष जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो 15वें श्लोक बताया कि रजोगुण की वृद्धि में क्या होता है? कर्मकांडी या जो उद्योग बहुल लोग हैं, है ना, उद्योग बहुत करते हैं, ऐसे लोग ही कर्मासक्त हैं। पशु पक्षी मूढ़ योनियां हैं। तो तमोगुण में 3 बातें की प्रधानता होती है: अधिक सोना, मादक द्रव्यों का सेवन और ताश शतरंज आदि खेलना, फालतू में टाइम पास करना। ये सब क्या है? ये सब तुमको मूढ़ योनियों में ले जाएंगे। इसके बाद 16, 17 और 18। ठीक है, ये तीनों ले लेते हैं एक साथ। 16, 17, 18। 16वां श्लोक क्या है? कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। सुकृत पुण्य कर्म का तो सात्विक और निर्मल फल है। रजोगुण का फल दुख है, तमोगुण का फल अज्ञान, मतलब हिताहित का ज्ञान न होना, विस्मृति है। ठीक है। अब 17वां श्लोक क्या है? सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवचा प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानम एवचा। सतगुण से ज्ञान मतलब व्यवहारिक ज्ञान या विवेक होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब 18वां श्लोक क्या है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। ठीक है, यानी सत्वगुणी लोग ब्रह्मलोक आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं और रजोगुणी मध्यवर्ती मनुष्य लोक में रहते हैं तथा पाप वृत्ति में रहने वाले तमोगुणी पुरुष नरक आदि नीचे के लोकों में जाते हैं। ऐसा। अच्छा ये बताओ, ये इसमें ज्ञान का प्रसंग छोड़कर बीच में गुणों के वर्णन की क्या आवश्यकता पड़ी भगवान को? इसका उत्तर, गुणों को त्यागना है, इसलिए उनके लक्षण और फल जानने आवश्यक थे तथा इन 3 गुणों का फल किन्हीं किन्हीं लोकों की प्राप्ति ही है ना। इन तीनों गुणों का फल क्या है? किसी न किसी लोगों की प्राप्ति है। अब सुकृत कर्म है ना, सुकृत तस्याहु, सुकृत कर्म का अर्थ है सावधानी से काम करो। सुकृतस्य पुण्यस्य, वासना के अवयव जब आदमी काम करता है तब वो सुकृत नहीं होता, दुष्कृत हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो भी काम करो उसको सोच समझ कर करो, ऐसे नहीं ऐसे करना है। झाड़ू लगा रहे हो, धूल छूटती जा रही है तो क्या सुकृत हुआ? नहीं है, सुकृत नहीं हुआ, क्योंकि जब झाड़ू लगाने में सावधानी नहीं है, बीच बीच में धूल छूट रही है, कूड़ा छूट रहा, तब वो सुकृत कैसे हो सकता है? सुकृत नहीं है, वो तो दुष्कृत हो गया, क्योंकि तुम सावधान नहीं हो। ठीक है, इसलिए जो भी काम करो सावधानी से करो, वो बिल्कुल ठीक हो, बाद में पछताना ना पड़े कि मुझसे भूल हो गई, काश मैंने जिंदगी में ये काम कर लिया होता।
हैं? अरे बहुत लोग तो मरते समय जब ताकत नहीं रही तब पछताते हैं। ये सब तमोगुणी लोग हैं। अतः सुकृत करो, इसका फल निर्मल है। रजोगुण का फल दुख है, तमस का फल अज्ञान है, बेहोशी है, पत्थर हो जाना है। सत्व से ज्ञान होता है, रजस से लोभ होता है, ठीक है। और तमस से प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये तीनों होते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व में स्थित हो जाओ तो ऊपर उठोगे, उन्नत करोगे। और रजोगुण में रहोगे तो बीचों बीच में रह जाओगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और यदि तमोगुणी वृत्ति में चले गए तो नीचे चले जाओगे। अधो गच्छन्ति तामसा, ठीक है। ये जो गुण हैं बांधने की रस्सी हैं, तुम रस्सी को पहचान लो और उससे अपने आप फांसी मत लगाओ भाई। रस्सी इन गुणों से, ये तीनों गुण खुदकशी करने के लिए हैं। एक ने कहा कि हम लोहे की जंजीर से खुदकशी करेंगे, तो दूसरे ने कहा नहीं जी, जब खुदकुशी करनी तो लोहे की जंजीर क्यों, तांबा पीतल की जंजीर बनवाएंगे। तीसरे ने कहा खुदकुशी के लिए लोहा तांबा पीतल जंजीर नहीं, सोने की बनाओ। अरे भाई मरना है तो अफीम खाकर क्या मरना, हीरा खाकर मरेंगे ना। अरे मरना है तो क्या अफीम क्या हीरा। अच्छा, एक प्रसंग है, एक कथा है बीच में। जब दुर्योधन ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहा, तब उसकी ओर से नारियल की रस्सी मांगी गई थी। इस पर धृतराष्ट्र कहने लगे, अरे बेटा तुमने सुना है, बेटा मैंने सुना है कि श्री कृष्ण जी का शरीर बड़ा सुकुमार है, उस पर नारियल की रस्सी गड़ जाएगी, इसलिए भगवान को बांधने के लिए रेशम की रस्सी मंगवाओ। अब भगवान श्री को बंधन में डालने में उन्हें कोई एतराज नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं कि नारियल की रस्सी नहीं, चलो रेशम की रस्सी से बंधवाए देंगे, लेकिन ठीक है। अरे भगवान, यही अकल है लोगों की। जब हम बंध रहे हैं तब इसमें तमोगुण क्या चाहे सतगुण से बंधो, चाहे रजोगुण से बंधो, चाहे तमोगुण से बंधो, ये तीनों ही तो बंधन है, ये दुख देंगे ना। हमारे कर्मियों ने, उपासकों ने, योगियों ने सतगुण में इतना महत्व का भाव पैदा कर दिया कि गुणों से छूटने की इच्छा ही नहीं होती। इन्होंने मुमुक्षा को ही बंद कर दिया। नहीं, ये सब विजातीय संपर्क का फल है। कर्मी का संपर्क विजातीय संपर्क है ना। उपासक का संपर्क विजातीय संपर्क है, और योगी का संपर्क भी विजातीय संपर्क है। नहीं समझे, तीनों का। तो इन लोगों ने कहा कि भाई बंधन के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया, ये वृत्ति हमेशा बनी रहे, ये काम हमेशा होता रहे, ये भावना पैदा कर दी। बोले कि चलो भाई दंड कमंडल उठाओ यहां से, इसलिए कि हम करते हैं योगाभ्यास, दूध दही यहाँ मिलता नहीं है, तो चलो यहाँ जहाँ सात्विक भोजन मिलेगा वहां रहेंगे। अरे हम तो इन्हीं के संग रहेंगे, दूध मलाई मेवा मिश्री दोनों वक्त खाएंगे। नहीं, क्यों कि सात्विक भोजन तो मिल जाता। अरे बाबा भोजन तो भोजन है, ये भी बंधन है कि यहाँ का जल सात्विक है, यहाँ का भोजन सात्विक है, ये बंधन है। यहाँ की वायु सात्विक, ये भी बंधन है। अगर तुमको गुणातीत होना है तो जलवायु में बंधना है भाई, है नहीं। यदि आप समझते हैं कि छींटा है तो छींटा तो चारों हो रहा है, जब छींटा ही फेंकना है तो होली के दिनों में किसी से लिहाज क्यों किया जाए। इसलिए जलवायु के सात्विक वातावरण में जो प्रेमी हैं उनके ऊपर भी एक आध पिचकारी चलनी चाहिए, है ना। सात्विक उसमें हो, ऐसा नहीं कि सात्विक हो तो बड़ा अच्छा कर रहे हो आप, है नहीं। एक श्लोक और ले लें क्या, चलिए एक और श्लोक ले लेते हैं। कौन सा, 19वां श्लोक है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेति मदभावम सो अधिगच्छति। क्या मतलब, बोले कि क्या, जिस समय दृष्टज्ञ गुणों से भिन्न और किसी को कर्ता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे देखता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मतलब मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कैसे, जिस समय विवेक करते हुए दृष्टा कर्ता कर्म और क्रिया की त्रिपुटी को त्रिगुणमयी देखता है और अपने को उससे भिन्न तथा सर्वसाक्षी मात्र जानता है, वो उस समय वो गुणों के बंधन से मुक्त होकर मेरे स्वरूप अर्थात स्वस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। समष्टि व्यष्टि दोनों दृष्टाओं की अभिन्नता ही मदभाव या पूर्णता है। इस पूर्णता को प्राप्त होकर वो निर्भय हो जाता है। यानी सारा संसार
इस प्रकार सारा प्रपंच भिन्न है और दृष्टा उससे भिन्न एवं असंग है। वास्तव में सब भी दृष्टा की दृष्टि का ही विलास है। सारा संसार सब उसी में है, सब वही है, उससे भिन्न सबका अत्यंताभाव है। सब सृष्टि, चराचर सृष्टि स्वप्न नगर मनोराज्य आकाश कुसुम के समान है। जिसकी ऐसी दृष्टि है वही गुणातीत है। जिस समय दृष्टा कर्ता भोक्ता अपने से अभिन्न भिन्न अनुभव करता है, हैं? ये सब कुछ अपने से भिन्न अनुभव करता, उसी समय सारी सृष्टि का संहार हो गया। किंतु उपासना में ऐसा नहीं है कि दृष्टज्ञ अन्य है और कर्ता भोक्ता दूसरा। ज्ञान मार्ग में ही दोनों का भेद किया जाता है। ये विवेक होने से शरीर का तादात्म्य टूट जाता है। जिस समय ये बोध होता है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, उस समय संपूर्ण चित्तवृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। परंतु जब तक अपने को कर्ता भोक्ता या उपासक मानता है, तब तक गुणातीत नहीं होता। ये श्लोक बोधपरक है। यही तत्व दृष्टि है। समझ में आया? यही तत्व दृष्टि है। ठीक है। भगवान कहते हैं तुम तो दृष्टा हो, और तुम हो दृष्टा और सत्व रज तम, ये तीनों गुण करता है। नहीं है। दृष्टा पुरुष वृत्ति को सात्विक मान ले तो वृत्ति का है, कर्म को राजस मान ले तो कर्म का, और देहादि को तामस मान ले तो देह का संग, देह का अगर संग छोड़ देता है तब देखता कि कर्ता गुण ही है। ठीक है। गुणेभ्य अन्यम आत्मानम कर्ता नानुपश्यति। आने जाने वाले गुणों से अन्य जो आत्मा है वो कर्ता नहीं है। अब आने दो गुणों को। तुम्हारा गंगा जी के दिव्य तट पर जो समय बीतता है वो सात्विक है। अब साबुन लगा जो कपड़ा धो रहे हो गंगा जी पे, वो रजोगुण है। कभी नींद आ गई, गंगा के तट पर बैठे हो आप, तो तमोगुण है। ये सब गुणों का खेल है भैया। कभी ऐसा कभी वैसा। इसमें तुम कौन हो? बोला गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। ऐसे भी तुम वैसे भी तुम, निद्रा आलस्य प्रमाद में भी तुम, और गंगा के शीतल प्रवाह में भी तुम ज्यों के त्यों हो, क्योंकि मद भावम सो अधिगच्छति। अब तुम परमात्मा हो, जीवात्मा नहीं हो। जो सृष्टि स्थित प्रलय में एक सरीखा है, उसी का नाम परमात्मा है। ठीक है। अब इसके आगे अपने अगले वीडियो में बताएं। आशा है आपको जरूर हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।